हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के नए ट्रिप में। इसमें आप और हम साथ चलते हैं राजस्थान की गौरवशाली धरती पर। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान, मीराबाई, जोधाबाई और पद्मावती का राजस्थान, किले, महलों और हवेलियों का राजस्थान, रणथंभौर के टाइगर्स और घना के माइग्रेटरी बर्ड्स का राजस्थान, पुष्कर तीर्थ और अजमेर शरीफ का राजस्थान, अरावली की पहाड़ियों, उदयपुर की झीलों और चंबल की वादियों का राजस्थान, जैसलमेर के थार मरुस्थल का राजस्थान, इंडिया का टॉप वेडिंग डेस्टिनेशन और शॉपिंग पैराडाइज राजस्थान। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की शान गुलाबी नगर जयपुर से। दोस्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि जयपुर भारत के गोल्डन ट्रायंगल टूर का एक डेस्टिनेशन है, अर्थात भारत के सबसे बड़े 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक। बाकी 2 हैं दिल्ली और आगरा। भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में से एक जयपुर हवाई, रेल और सड़क मार्ग से देश के सभी भागों से जुड़ा हुआ है। आइए अब जानते हैं इस खूबसूरत नगर का इतिहास। लगभग 400 वर्ष पहले आमेर राज्य के महाराजा सवाई जयसिंह ने इस नगर का निर्माण करवाया था। जयपुर दुनिया के गिने चुने शहरों में से एक है जिन्हें योजना बनाकर बसाया गया है और दुनिया का एकमात्र शहर है जिसे पूरी तरह से वास्तुशिल्प के अनुसार बसाया गया है। पूरा शहर 10 फीट मोटे और 20 फीट ऊंचे मजबूत परकोटे से सुरक्षित है, जिसके अंदर जाने के लिए 7 विशाल और खूबसूरत दरवाजे हैं। शहर के सारे भवन गुलाबी रंग पर की गई सफ़ेद चित्रकारी से सजाए गए हैं, जिसके कारण जयपुर को पूरी दुनिया में पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। शहर की इन्हीं खूबियों के कारण यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। तो आइए दोस्तों, गुलाबी नगर के लिए एक यादगार ट्रिप की प्लानिंग करते हैं। जयपुर के लिए आपको 3 दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में घूमने के लिए सर्दी का मौसम सबसे अच्छा रहेगा, यानी अक्टूबर से मार्च तक। दिसंबर जनवरी में नॉर्मल वूलन्स और बाकी महीनों के लिए लाइट वूलन्स की ज़रूरत पड़ेगी। जयपुर में हर बजट के होटल्स अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस, बजट, रिव्यूज़ और रेटिंग्स देखकर एडवांस में होटल बुक करवा लें। जयपुर ट्रिप को आप 3 दिनों में बांट सकते हैं। पहले दिन जयपुर शहर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली पहाड़ियों पर बने 3 किले आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और नाहरगढ़ फोर्ट देखे जा सकते हैं। इनमें से आमेर फोर्ट तो आपको देखना ही है, बाकी आपकी चॉइस पर है। नाहरगढ़ के महल और यहाँ से जयपुर का दृश्य आपको अच्छा लगेगा। सुबह सबसे पहले आमेर घूमकर आप नाहरगढ़ आ सकते हैं। नाहरगढ़ में एक वैक्स म्यूजियम भी है, जिसका शीश महल वाला पोर्शन कुछ अलग हटकर है, लेकिन इसे देखने के लिए टिकट की कीमत ज़्यादा देनी होगी, 500 रुपये पर हेड। फोटोग्राफी के चार्जेज अलग से हैं। अगर आपने पहले कभी वैक्स म्यूजियम नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। नाहरगढ़ में राजस्थान टूरिज्म का कैफेटेरिया दुर्ग और रेस्टोरेंट दीवाने खास है, जहां आपको अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर मिल जाएगा। जहां तक जयगढ़ फोर्ट का सवाल है, थोड़ा थका देने वाला ज़रूर है अगर आप एक ही दिन में तीनों किले देखते हैं। लेकिन जयगढ़ में वर्ल्ड की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली तोप जयवाण, तोप बनाने का कारखाना और वाटर स्टोरेज सिस्टम आपको अच्छा लगेगा। तीनों ही किलों में गाइड साथ लेना उचित रहेगा। जयपुर के सभी मॉन्यूमेंट्स के एंट्री टिकट्स 50 रुपये से 200 रुपये के बीच हैं, लेकिन आप एक कंपोजिट टिकट लेकर पैसे बचाते हुए 8 मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, जिनमें आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, ईसर लॉट, एल्बर्ट हॉल और नाहरगढ़ शामिल हैं। आमेर जाते या लौटते समय आप रास्ते में जयपुर की पहचान हवा महल और नेचुरल लेक के बीच में बना जल महल अवश्य देखें और दोनों आर्किटेक्चर मार्वल्स की फोटोग्राफी जरूर करें। पहले दिन की आफ्टरनून आप शॉपिंग में बिता सकते हैं, जिसके लिए जौहरी बाज़ार, बापू बाज़ार और लिंक रोड सबसे सही जगह हैं, लेकिन आपको बार्गेनिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी। जयपुर में आप ब्लॉक प्रिंटिंग और बंधेज के कपड़े से बने गारमेंट्स, बेडशीट्स, ब्रास और सिल्वर के हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुरी रजाइयाँ, जयपुरी जूतियाँ, पगड़ियाँ, चूड़ियाँ और लाख के दूसरे आइटम्स
पर्स, प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन आइटम्स खरीद सकते हैं। जयपुर की रजाइयाँ अपने हल्के वजन और गर्माहट के लिए पूरे इंडिया में फेमस हैं। मार्बल की स्टेचूज़ और दूसरे हैंडीक्राफ्ट्स का भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर जयपुर है। आपको मार्बल का मंदिर या अपने मंदिर के लिए मूर्ति खरीदनी है तो इसके लिए खजाने वालों का रास्ता सही जगह है। जयपुर ट्रिप के दूसरे दिन आप शहर और उसके आसपास के प्लेसेस देख सकते हैं, जिनमें सिटी पैलेस और जंतर मंतर जरूर देखना है। सिटी पैलेस का टिकट 200 रुपये है और इसका विशेष हिस्सा देखने के लिए टिकट 2000 रुपये है। सिटी पैलेस का आर्किटेक्चर और कलेक्शन दोनों देखने लायक हैं। जंतर मंतर जयपुर की प्राचीन विरासत का अद्भुत नमूना है। हवा महल बाहर से तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अंदर जाकर हवा महल की 900 खिड़कियों से आती हवा को अनुभव करना और कुछ खिड़कियों से शहर का नज़ारा देखना आपको याद रहेगा। हवा महल के टॉप फ्लोर से गुलाबी नगर को देखना भी आप ना भूलें। शहर के बीच ही 140 फीट ऊंची सरगा सूली है, जिसे ईसर लाट भी कहा जाता है। इसे आप बाहर से देख सकते हैं या 50 रुपये का टिकट खरीदकर इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ईसर लाट के ऊपर चढ़कर इसके टॉप फ्लोर से जयपुर शहर का नज़ारा देखना एक अनोखा अनुभव होगा। अगर आपने कभी प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल नहीं देखा है तो स्टैचू सर्किल पर बिरला तारामंडल में 40 मिनट का एक शो जरूर देखें। आज के दिन ब्रेकफास्ट या लंच दोनों में से किसी एक के लिए जौहरी बाजार के लक्ष्मी मिष्ठान भंडार यानी LMB को चुन सकते हैं और लंच के बाद एल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखकर आफ्टरनून टी के साथ जयपुर की खास डिशेस का मज़ा म्यूजियम के पास ही मसाला चौक में ले सकते हैं। मसाला चौक में एक ही जगह पर आपको जयपुर शहर की सभी फेमस शॉप्स के काउंटर्स मिलेंगे, जिनमें राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी कुजीन्स के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल डिशेस भी मिलेंगी। और हाँ, यहाँ गुलाब जी की तंदूरी चाय जो कुल्हड़ में पिलाई जाती है, बिल्कुल भी पीना नहीं भूलें। अगर जयपुर से कोई मिठाई अपने घर के लिए या अपने किसी वेल विशर के लिए ले जाना चाहते हैं तो LMB से जयपुर के मशहूर घेवर, फीनी, मिश्री मावा या चूरमा ले जा सकते हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि हमने 3 दिन का ट्रिप क्यों बनाया है जयपुर के लिए। जयपुर तो 2 दिन में ही पूरा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बातों में तो हम 1 दिन में भी जयपुर का ट्रिप पूरा कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहले 2 दिनों के बचे हुए प्लेसेस को आप तीसरे दिन कवर कर सकते हैं। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए जयपुर में बहुत कुछ है। आप झालाना के जंगल में लेपर्ड सफारी कर सकते हैं, आमेर के पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देख सकते हैं या फिर रामनिवास बाग में जयपुर जू देख सकते हैं। दोस्तों, जयपुर में आपके पास 3 इवनिंग्स हैं और हम चाहते हैं कि ये तीनों इवनिंग्स यादगार हों। एक इवनिंग आप सफ़ेद संगमरमर के सुंदर बिरला मंदिर, जवाहर सर्किल पर बने पत्रिका गेट और खूबसूरत शॉपिंग मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क में बिता सकते हैं। दूसरी इवनिंग जयपुर नाइट सफारी के लिए रखें, जिसमें रोशनी में जगमगाते गुलाबी नगर, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और आमेर किले के लाइट एंड साउंड शो को देखकर नाहरगढ़ के दुर्ग कैफेटेरिया में डिनर का मजा ले सकते हैं। तीसरी शाम आप जयपुर से 23 किलोमीटर दूर चोखी ठाणी के लिए रखें, जहां राजस्थानी कल्चर, हेरिटेज और ट्रेडिशनल कुजीन का मज़ा एक साथ ले सकते हैं। लगभग 1000 रुपये पर हेड में, शॉपिंग अलग से। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की। आप आमेर या चोखी ठाणी जाने के लिए रिटर्न टैक्सी कर सकते हैं, लेकिन शहर के आसपास के प्लेसेस के लिए कैब, ऑटो रिक्शा या ई-रिक्शा ले सकते हैं या फिर दिन भर की टैक्सी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रिप की प्लानिंग हमने कर ली है। अब जल्दी ही निकलते हैं गुलाबी नगर देखने के लिए। अगले एपिसोड तक इंतजार करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।